हमारे गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष जी, हमारे पुराने पदाधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं। मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज जहांगीरपुर में पंचायत हो रही है और गठन को लेकर पंचायत हो रही है। इसमें 2 जिलों के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और ये बड़े हर्ष का माहौल है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन, ये वही संगठन है जो सन 86 और 87 के दौरान बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाया था। ये नया संगठन नहीं है, ये वही संगठन है। ये संगठन चलता 2020 के आंदोलन पर आके टिकता। उस समय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्यों में और बेटों में बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान जो संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाया था, वो नाम आपको मिला। और जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र थे, उनका संगठन नया था, जिस पर उन्होंने लिखा भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत। वो बाबा टिकैत का नाम नहीं लिखते। तो सर्वप्रथम मेरी आपसे विनती ये है कि ये संगठन ये 2022 में नहीं बना, ये 86 और 87 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाया था, वही संगठन है। हम नए संगठन में नहीं जी रहे, ये पुराना संगठन है हमारा। हम उसी संगठन में चल रहे हैं। आज भी लोग हमारे संगठन को सरकारी संगठन कह के पुकारते हैं कि सरकारी संगठन है, लेकिन आपने देख लिया मुजफ्फरनगर के अंदर, अभी मुजफ्फरनगर के अंदर पूरा मुजफ्फरनगर जाम कर दिया गया। आपने वीडियो के मार्फत देखा होगा, मांगेराम त्यागी जी और दिगंबर जी दोनों के बीच पुलिस की कितनी जबरदस्त बहस हुई, कितनी बड़ी बढ़त हुई। और उसके बाद में आपके संगठन के नाम मुकदमे भी लिखे गए। क्या अगर आप सरकारी संगठन के होते तो क्या मुकदमे लिखे जाते? नहीं लिखे जाते। नहीं, मुझे बताओ क्या दूसरे संगठन पर किस पर मुकदमा लिखा गया? तो सरकारी संगठन कौन हुआ? संगठन की किसी भी सरकार से कोई सेटिंग नहीं है, ना पहले थी ना आज है। सीधी बात यह है कि इस संगठन में आज देखो, कुछ लोग पुराने वो तो सारी बात जानते हैं, जो लोग नए हैं वो एक बात जरूर जान लें कि इस संगठन में आप आइए। आप अगर इस उद्देश्य से आ रहे होगा केवल हम टोपी पहन के और इनसे काम कराकर वापस हो जाएंगे, तो ये आपका मुगालता। इस संगठन में तो आप इस उद्देश्य से आओ कि हाँ, हमें स्वयं का भला नहीं करना है, हमें तो गरीब मजदूर मजलूमों की आवाज बनना है। इसलिए टोपी पहनती है कि हमें दूसरे का भला करना, दूसरे के कार्य कराने हैं। अगर हमने ये सोचा कि हम स्वयं अपने कार्य के लिए आए हैं, तो संगठन में आप बिल्कुल नहीं चलने वाले। 10-20 दिन में आपको पता लग जाएगा, आप घर बैठ जाओगे। संगठन को चलाने के लिए मन में तेजस्वी ओज होना बहुत जरूरी है। मुझे आज 20 वर्ष इस संगठन में काम करते हो गए और मैं बहुत छोटा था, 20 वर्ष पहले तो मैं बच्चा था। मेरे पिताजी ने मांगेराम त्यागी जी को देख के पहली बार में उनका चेहरा देख के ये कह दिया कि आज से मेरा पुत्र ये तुम्हारे साथ रहेगा। आप शायद जानते हो, मेरे पिताजी आचार्य कड़कदेव वाले जो आर्य समाज के राष्ट्रीय उपदेशक थे, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रार्थ जीते, 3 बार राष्ट्रपति से पुरस्कृत रहे और आर्य समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 86 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने त्यागी जी के चेहरे को देख के मुझे रोक के, जिस कार्य में मैं चल रहा था, मैं भी आर्य समाज के पथ में चल रहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसान आज की डेट में
बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए किसानों की सेवा करनी है। मैं तब से इस संगठन में काम कर रहा हूँ, तन मन धन से, दिन देखता ना रात देखता। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप आधी रात, दिन में नहीं, मैंने रात के 12 बजे थाने पर भी आंदोलन किया है, धरने किए हैं। पिछली साल बुलंदशहर कोतवाली पर रात के 12 बजे मैंने धरना दिया था। वो मैं काम हमेशा करूंगा, लेकिन आप भी ये मन बना लो कि अगर कोई कॉल संगठन की तरफ से आ जाए तो आपको वो इग्नोर नहीं करनी है। अच्छा, संजीव जी और राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे संजीव जी राकेश जी, कोई भी कॉल अपन संगठन की आपके पास आती है, आपको इग्नोर नहीं करनी है। आप पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ आप संगठन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करोगे, तभी ये संगठन आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। हमारे पत्रकार बंधु साधु संजीव सिंह साहब और राकेश जी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियां। एक बार दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। और धीरज चौहान साहब से निवेदन करूंगा कि माला पहना के दोनों भाइयों का स्वागत करें। आगे बात बनती है, साथ में थोड़ा गौर दें। किसान यूनियन जिंदाबाद। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आपके नारों में जोश नहीं होगा तो आप किसी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। आपके पास में तोप, तमंचे, बंदूक कोई लड़ाई का साधन नहीं है। आपकी जो लड़ाई है वो केवल नारेबाजी से जीती जा सकती है। अगर आपके अंदर जोश है तो आप एक बार जोरदार नारा लगाइए, किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। तो साथियों, अगर आप इस उद्देश्य से आओगे कि संगठन में हमें स्वयं अपना काम कराना, तो आप संगठन में नहीं चल पाओगे, संगठन का विनाश कर दोगे। लेकिन अगर आप आओगे, देखो जरूरी नहीं है कि हमें अपना काम हो। अगर आप दूसरे को सहारा बनोगे तो आप स्वयं अपना सहारा ढूंढ लोगे। आपका बिना कहे आपका सहारा लोग बनेंगे। तो आप इस संगठन में रहो, इसलिए कि हम दूसरे का साथ दे सकें। इस शक्ति को लो जिससे कि इस शक्ति को दूसरे का साथ देने में लगा सके, तभी आपके साथ शक्ति चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगली बात मैं आपसे बता दूं कि किसान की लड़ाई लड़ने के लिए हजारों संगठन आज डेट में बन चुके हैं। हजारों संगठन काम इस पूरे भारतवर्ष के अंदर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी संगठन हैं जो ये कहते हैं मैं 14 देशों में काम कर रहा हूं। मुख से दो बोलने में किसी की बुराई थोड़ी है, मुंह के आगे मैदान है, कुछ ही बोल दो। लेकिन जो संगठन आज आपका काम कर रहा है वो दूसरा कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा। सबके सब दुकान और दलाली में लगे हुए हैं, खुलेआम दलाली। कई संगठनों का तो नेस्तनाबूद कर दिया सरकार ने भी, ठीक है, कुछ और बाकी रह गए हैं। अभी पीछे हमने केवल इसी बात का वो दिया था, ज्ञापन दिया था कि इसमें किसान यूनियन में वो लोग नहीं रहेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो टोपी ओढ़ के पुलिस को धमकाने काम करते हैं और जमीन हथियाने काम करते हैं। तो ऐसी अगर मन में अवधारणा आपके अंदर होगी तो आप संगठन में नहीं चल पाओगे। शुद्ध मन से आप संगठन में आओगे, आपका स्वागत है। तन मन धन के साथ सर्वप्रथम गोली खाने के लिए जो आपके पदाधिकारी हैं वो खड़े हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं मुखिया जी, इनसे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जहां मुखिया जी एक बार ये कह देंगे कि शैलेंद्र वहां पर यह काम होना, तो जहां पसीना गिरेगा वहां खून बहाने का काम कर दूंगा। दिन में तो सब काम करते हैं, सब काम आते हैं एक दूसरे, लेकिन एक बार शैलेंद्र आर्य को रात में पुकारना, रात में आधी रात पुकारना। अगर आधी रात आपके बीच खड़ा ना मिला तो नाम बदल देना मेरा। बशर्ते शिकायत के काम कुछ मत करना। कॉल अगर संगठन की तरफ से आ जाए तो दोबारा संगठन की तरफ से कॉल नहीं आनी चाहिए। आप इस देश को लेकर संगठन में कार्य करते रहो। जय जवान जय किसान।